बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम राइजिक कैप्सूल के दुरुस्त तरीका इस्तेमाल, इसके असरात और इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में गुफ्तगू करेंगे। राइजिक के अंदर जो एक्टिव इंग्रेडिएंट जो साल्ट पाया जाता है इसे ओमिप्राज़ोल कहते हैं। ओमिप्राज़ोल का ताल्लुक़ अद्वियात के ग्रुप प्रोटॉन पंप इन्हिबिटर से है। इसके इस्तेमाल से मैदे में तेज़ाबियत कम हो जाती है। ओमिप्राज़ोल मैदे में पाए जाने वाले सेल में मौजूद प्रोटॉन पंप पर असरअंदाज होता है और तेज़ाब बनाने के अमल को सुस्त कर देता है। इसका इस्तेमाल उन तिब्बी कैफियत में भी करवाया जाता है जिसमें मैदे में तेज़ाबियत बढ़ जाती है। मैदे में अल्सर होने की सूरत में ओमिप्राज़ोल को एंटीबायोटिक के साथ भी इस्तेमाल कराया जाता है। जिस्म में दाखिल होने के बाद ओमिप्राज़ोल की ज़्यादातर मिकदार जिगर में टूट फूट का शिकार हो जाती है और तकरीबन 80% दवा गुर्दों के ज़रिए जिस्म से खारिज हो जाती है। ओमिप्राज़ोल खाने के तकरीबन 1 घंटे के बाद आधी से ज़्यादा मिकदार जिस्म से खारिज हो चुकी होती है। प्रेग्नेंट वोमेन या हामला ख़वातीन राइजिक कैप्सूल का इस्तेमाल के मुतालिक कोई ख़ास तहकीक अभी तक नहीं है, इसलिए हामला ख़वातीन को राइजिक कैप्सूल का इस्तेमाल सिर्फ अशद ज़रूरत के तहत ही करना चाहिए। चूँकि राइजिक के कुछ मिकदार दूध में भी शामिल हो जाती है, इसलिए वो माएँ जो अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं उनको ये ख़ास एहतियात के साथ ही देना चाहिए, क्योंकि ये दवा बच्चों को दूध के रास्ते पहुँच जाती है। 1 साल से कम उम्र के बच्चों में इस दवा का इस्तेमाल सिर्फ़ और सिर्फ डॉक्टर की हदायत की रोशनी में ही करवाना चाहिए, क्योंकि ज़हनी दबाव या टेंशन की सूरत में इस बात का ख़तरा होता है कि मैदे में तेज़ाबियत बढ़ जाएगी, जिससे मैदे में अल्सर होने का ख़दशा होता है। इसलिए बाज़ डॉक्टर ज़हनी दबाव और डिप्रेशन की कैफियत में एहतियाती तौर पर भी ये दवा शुरू करवा देते हैं। वो अफराद जिनमें 50 साल से ज़्यादा हो, जिनकी उम्र 50 साल से ज़्यादा हो और जिन्होंने राइजिक कैप्सूल का इस्तेमाल तवील मुद्दत से किया हो, उनके लिए कूल्हे की हड्डी या रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर होने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट की। साइड इफ़ेक्ट इसके कोई ख़ास साइड इफ़ेक्ट इतने ज़्यादा तो नहीं, लेकिन जो साइड इफ़ेक्ट हैं इसमें ज़रूरी नहीं कि जो भी शख्स राइजिक कैप्सूल को इस्तेमाल करेगा उसमें ये साइड इफ़ेक्ट ज़रूर होंगे। बहुत कम लोगों में ये साइड इफ़ेक्ट नज़र आते हैं, लेकिन फिर भी हमें इसको डिस्कस कर लेना चाहिए। इसके साइड इफ़ेक्ट में सर का चकराना, सर दर्द, थकावट का एहसास, मतली, पेचस, पट्ठों का दर्द, कब्ज़, नींद की कमी, पेट में दर्द, मुंह का खुश्क हो जाना, डिप्रेशन, जोड़ों का दर्द, ये इसके साइड इफ़ेक्ट हैं। हालिया तहकीक के मुताबिक राइजिक कैप्सूल के इस्तेमाल से खून में मैग्नीशियम की सतह कम हो जाती है, जो बहुत से मसाइल पैदा करती है, जिसमें कल्ब की हरकत बेतरतीब हो जाना, असाब का दर्द, पट्ठों का अकड़ जाना या पट्ठों में कमज़ोरी महसूस होना, खून में कैल्शियम की मिकदार का कम हो जाना, सर चकराना, खांसी होना या गला घुटता हुआ महसूस होना, खून में पोटाशियम की सतह कम हो जाना या पेचस। ये कुछ बाज़ लोगों में ये अलामत होती है जो काफ़ी अरसे इसको इस्तेमाल करते रहते हैं। ऐसी कैफियत हो तो अपने डॉक्टर से फ़ौरन रुजू करना चाहिए, अपने फार्मासिस्ट से मशवरा करना चाहिए। मज़ीद ये कि जो लोग लंबे अरसे से राइजिक कैप्सूल का इस्तेमाल कर रहे हैं, इनको एहतियातन सीरम मैग्नीशियम लेवल का टेस्ट वक्फे से करवाना चाहिए कि कहीं इनमें कैल्शियम के मैग्नीशियम का जो लेवल है वो कम तो नहीं हो गया। ये बहुत सारे प्रोटॉन पंप इन्हिबिटर जो हैं और भी बहुत सारे होते हैं, जिसमें इसोमेप्राज़ोल, लेंज़ाप्राज़ोल, पेंटाप्राज़ोल होते हैं। अच्छा, ये इस राइजिक के अंदर ओमिप्राज़ोल जो होता है ये और भी बहुत सारे ब्रांड नेम्स के साथ होता है, जिसमें ओमेगा, प्रिज़्मा और भी बहुत सारे में होता है। लेकिन चूंकि आज हम राइजिक कैप्सूल को ही डिस्कस कर रहे थे, इसलिए हमने सारे राइजिक कैप्सूल का बारे में बताया। और आखिर में पब्लिक सर्विस मैसेज ये है कि जब भी किसी दवा का इस्तेमाल करें, अपने फार्मासिस्ट या डॉक्टर के मशवरे के साथ ही इस्तेमाल करें। ख़ुद अपनी मर्ज़ी से दवा इस्तेमाल करना सेहत के लिए नुकसानदेह भी हो सकता है। मैं अल्लाह के हुज़ूर आपकी लंबी उम्र और सेहतमंद ज़िंदगी की दुआ को करता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।